ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं खवातीन कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ जो डिंगी पुली पर मौजूद है। तो मेरे साथ वो स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने आज इंसानी हकूक़ के हवाले से एक ड्रामा पेश किया है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस ड्रामे के हवाले से ये क्या मालूमात देना चाहती हैं और इनका करैक्टर क्या था, और उसके बाद इनसे पूछते हैं कि ये जो इन्होंने ट्रेनिंग की है कितना टाइम इनको लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा ड्रामा पेश किया है, नाजरीन आपका ड्रामा भी साथ देख रहे हैं, तो क्या आपने कौन सा आपके पास करैक्टर था और उसके बाद आपने कितना टाइम लगाया इसको ट्रेनिंग करते हुए? ड्रामा हमारा ह्यूमन राइट्स के बारे में था और इसमें मेरा एक्ट मेल का था, वडेरा साईं का। जैसा कि इस एक्ट में यही था कि निचली ज़ात वालों को अपने बराबर नहीं समझते और बेटियों को हम लोग मतलब कि ज़हमत समझते हैं। इस आजकल के दौर में बेटियां जहाँ पे रहमत होती हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि बेटियां हमारे लिए ज़हमत होती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने तो मुंह पे बड़े निशान लगाए हुए थे, वो क्या वजह थी ड्रामे के अंदर? जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा करैक्टर था कि मैं वटेरा साईं की नूह थी, मज़लूम नूह थी, तो जिसकी वजह से मुझ पे बहुत जुल्म किया जाता था कि सिर्फ़ इसलिए कि मेरी 3 बेटियां थी। जैसे कि उन्होंने बोला कि बेटियों को जैसे कि अल्लाह की तरफ से तो बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन इधर हमारे जो दौर माशरे में बेटियों को ज़हमत समझा जाता है, जिसकी वजह से मुझे मारा जाता था। तीसरी बेटी पे मैंने हर बेटी पे थप्पड़ खाए और मेरा यही करैक्टर था। अच्छा, आप बताएं तो आप क्या थी ड्रामे में? मैं इस ड्रामे में थी पुलिस ऑफिसर थी और मेरा काम था कि जब वडेरा साहब की बेटे का एक्सीडेंट होता है तो वडेरा साहब जो है ना इस बात को छुपाने के लिए मुंशी पर बहू पे इल्ज़ाम लगा देता है। और मुझे ये बात पता होती है, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और मुझे ये पता होता है कि वडेरा साहब के बेटे ने ये एक्सीडेंट होता है और उसी से बंदा मर जाता है, लेकिन वो इस बात को छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे सब कुछ पता होता है, इसलिए मैं वडेरा साहब को एंड पे पकड़ लेती हूँ। अच्छा बेटा, आप क्या थी इसमें? मेरा जो है एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर था। पूरे प्ले में जो है एक लीडिंग कैरेक्टर जो है वो ट्रांसजेंडर का ही था और बेसिकली हम यही शो करना चाहते थे इसमें कि सारे जो जितने भी जेंडर हैं वो सारे जितने भी हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं और हमारे माशरे में जिस तरह से उनको देखकर उनका मजाक वगैरह बनाया जाता है, तो ज़्यादा यही बताना था कि सब लोग अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो इतनी है कि अल्लाह ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो उसका मतलब यही है कि उसने कुछ सोच के बनाई है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी चीज़ है वो फालतू में बना दी है। अगर ख्वाजा सरा उसने इस दुनिया में पैदा की हैं तो ये उसकी कुदरत का करिश्मा है। आज हम उनका मजाक उड़ाते हैं तो मतलब ये कि हम उनकी अल्लाह ताला की कुदरत का नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ा रहे हैं। तो बेसिक तो हमारा पूरा जो थीम था वो इन्हीं के ऊपर था। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी नात सुनाई है, तो एक शेर आप नाजरीन को सुना दें। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अच्छा, ये आपने एक सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ है, ये क्यों दिया गया आपको? करैक्टर सर्टिफिकेट है या क्या चीज़ है? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम एक ड्रामा परफॉर्म किया था इस्लामाबाद में डिविजनल लेवल पे, तो वहाँ से हम लोग फर्स्ट पोजीशन लेकर आए थे। तो ये डीसी साहब की तरफ से हैरुल निसा तंजीम ने जो है वो हम लोगों को ये दिया है, क्योंकि हम लोग जो है वो विनर्स हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप इन बच्चियों को भी देख रहे हैं, मैं उन वालिदैन को पैगाम देना चाहता हूं जो अपनी बच्चियों को मैट्रिक के बाद तालीम नहीं देते। मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं। इस ड्रामे को दिखाने का मकसद ये था कि जो ख्वाजा सरा हैं वो भी एक इंसान होते हैं, वो भी हम में से होते हैं और अल्लाह की ज़ात उनको पैदा करती है। आप तो ख्वाजा सरा हम देखते हैं जो BCom FA और मैट्रिक से ऊपर पढ़े होते हैं और अच्छे अच्छे ऑफिसर भी आ रहे हैं। तो आज आपको इन बच्चियों का जो खवातीन कॉलेज की हैं इनकी मेहनत दिखाई है, ज़रूर इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।